प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूपी के संभल में कल्की धाम का शिलान्यास किया। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या के राम मंदिर के बाद यह दूसरा बड़ा आध्यात्मिक स्थल है, जिसकी उन्होंने आधारशिला रखी। समारोह के दौरान पीएम ने कहा, जो अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें पूरा करके रहेंगे। आइए देखते हैं कल्की धाम के शिलान्यास की झलकियां और सुनते हैं पीएम ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। वेद और मंत्रोच्चारण के साथ शिलान्यास का कार्य संपन्न किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब पराभव से विजय की ओर प्रस्थान करने वाला राज्य बन गया है। हम पर सैकड़ों साल से आक्रमण होते रहे, कोई और देश होता तो नष्ट हो गया होता, हम फिर भी डटे हैं। पीएम ने इस कार्यक्रम में कहा कि सदियों के बलिदान अब फलीभूत हो रहे हैं। जैसे लंबे समय में पड़ा बीज वर्षा काल में अंकुरित होता है। प्रधानमंत्री ने कहा, जैसे प्रमोद कृष्णम यहाँ मंदिर बना रहे हैं, वैसे ही ईश्वर ने मुझे राष्ट्र रूपी मंदिर का निर्माण जिम्मा सौंपा है, उसे वे पूरा कर रहे हैं। आज यूपी की धरती से प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। संभल के एचौड़ा कंबोह में कल्की धाम मंदिर शिलान्यास एवं भूमि पूजन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कल्की धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा। इसका निर्माण कार्य पूरा होने में 5 साल लगेंगे। इस मंदिर का निर्माण भी बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से होगा। सोमनाथ मंदिर और अयोध्या का राम मंदिर भी बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से ही बनाया गया है। मंदिर के शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी। इसमें स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि काल चक्र बदल चुका है, अब नए युग की शुरुआत हो चुकी है। पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप सबको आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। पीएम ने कहा कि पिछले दिनों प्रमोद कृष्णम जब निमंत्रण देने आए थे, उसके आधार पर कह रहा हूं, आज जितना आनंद उन्हें हो रहा है, उससे ज्यादा सुख माँ की आत्मा को मिल रहा है। माँ के वचन के लिए बेटा कैसे जीवन खपा सकते हैं, यह प्रमोद कृष्णम ने बता दिया है। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूँ। कई मायनों में विशिष्ट होने वाला एक ऐसा मंदिर होगा, जन्म जो उन्होंने पूरा समझाया अभी, जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया। यानी हमने हर जीवन में ईश्वर की ही चेतना के दर्शन किए। हमने ईश्वर के स्वरूप को सीढ़ी में भी देखा, वराव में भी देखा और कच्छप में भी देखा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर इशारों ही इशारों में हमला बोला। उन्होंने चंदे पर चुटकी लेते हुए कहा कि आज जमाना ऐसा बदल गया है कि सुदामा अगर पोटली में चावल देते, वीडियो निकल जाती है, सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर हो जाती है कि भगवान श्री कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि रामलला के विराजमान होने का अलौकिक अनुभव है, अभी भी क्षण भावुक कर जाता है।
इस बीच देश के सैकड़ों दूर अबू धाबी में पहले मंदिर के वे साक्षी बने हैं। कल्पना से परे काम भी हकीकत बन रहे हैं। काशी का कायाकल्प और इसी दौर में महाकाल के महालोक की महिमा हम सब ने देखी है। आज एक और तीर्थों का विकास हो रहा है, वो शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, मंदिर बन रहे हैं, जो कॉलेज भी बन रहे हैं, देश विदेश से निवेश भी आ रहा है। ये परिवर्तन प्रमाण है, समय का चक्र घूम चुका है। इन सभी स्वरूपों के एक साथ स्थापना हमारी मान्यताओं की व्यापक छवि प्रस्तुत करेगी। ये ईश्वर की कृपा है, उन्होंने इस पवित्र यज्ञ में मुझे माध्यम बनाया है, इस शिलान्यास का अवसर दिया है। अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास दूसरे को देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता। मुझे अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक कोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस व्यक्त में हम गुजर रहे हैं। बल्कि अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और खुद दिया नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबल में स्वागत करते हुए कहा कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार की भावी अवतरण भूमि पर प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है। अयोध्या में 5 सदी के इंतजार को समाप्त करने और पहली बार संयुक्त अरब अमीरात में भी मंदिर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री का आगमन संभल जनपद में हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 10 सालों में हमने एक नए भारत का दर्शन किया है। इस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी के साथ ही राष्ट्र को समृद्धि के नए सोपान का पहुंचने का भी संकल्प मिला है। सीएम ने कहा कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, अयोध्या धाम में रामलला का पुनर्विराजमान होना, केदारनाथ और बद्रीनाथ का पुनरुद्धार, महाकाल में महाकाल लोक की स्थापना नए भारत की तस्वीर है। यह हर युवा को आजीविका और आस्था की गारंटी भी है। यही मोदी की गारंटी है। पहले की सरकारों ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया, वो न आस्था दे पाए और न ही आजीविका उपलब्ध करा पाए। मगर आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की परंपराओं को वैश्विक मान्यता मिल रही है। हर साल 21 जून को दुनिया के 200 देश भारत की ऋषि परंपरा से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। संभल से न्यूज आवर के लिए रामपाल सिंह यादव की रिपोर्ट। आज तो भारत की विरासत भी सम्मानित होती है वैश्विक मंच पर। जब योग को वैश्विक मान्यता मिलती है और 21 जून की तिथि को दुनिया के लगभग 200 देश एक साथ जब भारत के अंदर किसी एक स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों भारतीय योग की इस विधा के साथ जुड़ते हैं, तो दुनिया के 200 से अधिक देश भी भारत की ऋषि परंपरा के इस प्रसाद के साथ जुड़ते हैं। कुंभ का आयोजन यूनेस्को के द्वारा मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में से मान्यता देना हो, या फिर अबू धाबी में भी किसी हिंदू मंदिर का होना जो कभी कल्पना थी, आज वह साकार हो रही है। यही नहीं, भारत के अंदर जो पहले असंभव था, आज वो संभव हुआ है। जो पहले नामुमकिन था, आज मुमकिन हुआ है। और वह इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पास एक यशस्वी नेतृत्व है जो भारत को समझता भी है।